धान की रोपाई के समय कुछ जरूरी कार्य होते हैं जिनके करने से धान की फसल में अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान की रोपाई से पहले 15 दिन पहले आप क्या कार्य कर लें और रोपाई के बाद क्या कार्य करने चाहिए, कैसे आप रोपाई करें, किन बातों को आप ध्यान में रख के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ मेन बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि हुआ रोपाई कैसे करनी चाहिए, रोपाई के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी उर्वरक देनी चाहिए, डीएपी, एमओपी, यूरिया, जिंक, कौन सी जिंक देनी चाहिए क्योंकि जिंक काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं, और यूरिया देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए, शुरुआत से कैसे देनी चाहिए, कैसे यूरिया का मैनेजमेंट रहता है क्योंकि जो ये खादें रहती हैं इनको अगर हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो लाभ मिलता है, अगर इनको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो पैसा व्यर्थ जाता है और लाभ भी अच्छा नहीं मिल पाता है। डीएपी और एमओपी कैसे प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए, मात्रा कितनी रखनी चाहिए, जो सही तरीका है वो क्या है, और खरपतवारनाशी कौन सी देनी चाहिए, खरपतवारनाशी देने का सही समय क्या रहता है। इन सारी बातों के साथ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप धान की फसल में काफी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और खर्चा भी आपका कम हो जाएगा। तो चलिए किसान दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी यानी फास्फोरस, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है और नाइट्रोजन भी पाई जाती है। फास्फोरस करीब 46% हर डीएपी में पाई जाती है। इसको हम कब दें और कैसे देना चाहिए, इसका काम क्या होता है। ये जड़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि जड़ों के वृद्धि विकास के लिए डीएपी का काफ़ी मेन रोल रहता है। ये एक ऐसी खाद है जो मूवेबल खाद नहीं होती है, यानी ये बढ़ नहीं सकती। जहाँ पर इसको हम डालेंगे वहाँ पर पौधे की जड़ें होनी चाहिए, यानी इसको हम जड़ के पास अगर देते हैं तब हम इसका बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। अन्य जो खादें रहती हैं कुछ मूवेबल होती हैं और कुछ नॉन मूवेबल होती है, यानी नहीं बढ़ती हैं। जैसे कि एमओपी रहती है, एमओपी जो खाद होती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है, इसको अगर हम देते हैं तो 1 से 1.5 इंच तक वो मूव कर जाती है, यानी अगर जड़ें उसके पास नहीं हैं तो जड़ों तक वो पहुंच जाती है। वहीं जो डीएपी रहती है इसको हमें जड़ों के पास देना चाहिए, यानी जो धान की फसल है जब खेत तैयार कर रहे हों, लास्ट जुताई के बाद या पाटा लगाने से पहले जब आप पलेवा कर रहे हो तब आपको दे देनी चाहिए। इसके बाद आपको पाटा लगाकर धान की रोपाई करनी चाहिए, जिससे हमारे पौधे की जड़ों के पास मौजूद रहेगी और पौधे की जड़ें आसानी से इसे अवशोषित कर लेंगी, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होगा, जड़ें स्वस्थ रहेंगी, पौधे में मजबूती प्रदान होगी और पौधे का विकास काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए आपको इसे जड़ों के पास देना चाहिए। ये खेत में रोपाई से पहले इसको आप डाल दें। इसको आप रोपाई के बाद भी डाल सकते हैं, 3 से या 7 दिन के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर पहले आप नहीं डाल पाए हैं तो 3 से 7 दिन में आप कभी भी इसको अच्छी नमी के साथ दे सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवारनाशी के बारे में बात करें तो किसान भाई रिफिट या बूटाक्लोर इसको भी देते हैं, और अक्सर किसान भाई उर्वरक के साथ में मिलाकर देना चाहते हैं, उनको काफ़ी आसानी रहती है। तो मैं जो तरीका प्रयोग करता हूं वो मैं आपको बताता हूं कि एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है इसको भी हम इसी समय दे रहे होते हैं, तो एमओपी के साथ में भी आप इसे मिलाकर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसे कि बूटाक्लोर है या प्रेटिलाक्लोर है, अधिकतर किसान भाई इन्हीं का प्रयोग करते हैं। बूटाक्लोर जो है 25% इसी में एक आती है, दूसरी जो तरल में आती है वो है 50% ईडब्ल्यू में। तो ईडब्ल्यू और ईसी में दोनों में आती है, तरल वाली होती है, उसके बारे में भी अब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जो प्रोटीलाक्लोर है वो भी तरल में भी आती है और ऐसे भी आती है। जो ऐसे आती है वो 50% ईसी में आती है, तरल में जो आती है उसे रिफिट प्लस नाम से जाना जाता है, जो 37% ईडब्ल्यू में आती है। ईडब्ल्यू में जो आती हैं वो तरल वाली होती हैं। इनको किसान भाई क्या कर सकते हैं, पानी भराव के साथ में, जैसे कि डिब्बा इत्यादि जो है उसमें छिद्र बनाकर या ऐसे ही छिटके दे सकते हैं जो बूंदें गिरती हैं। इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि जो भी हम दवा छिड़काव करते हैं, डालते हैं, जो बूंदें गिरती हैं वो फैल जाती हैं, ऊपर एक लेयर बन जाती है जो हमारी फसल में उग रहे खरपतवारों को रोकती है और उनके निकलने से बचाती है। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट तब दे पाती है जब इसको हम रोपाई के बाद प्रयोग करें, यानी खड़ी फसल जब हो, फसल में इसको हम छिड़काव करेंगे रोपाई के बाद तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। वहीं अगर हम इसे पहले डाल देते हैं, बाद में रोपाई कराते हैं, तो जो लेबर इत्यादि होते हैं जब वहाँ पर निकलते हैं, इनके पैर के गड्ढे बनते हैं तो वो लेयर टूट जाती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो खरपतवार हैं वो निकल आते हैं, वहाँ पर लेयर वो नहीं बन पाती है। तो इसका प्रयोग हमेशा तभी करें जब आपकी फसल में रोपाई हो चुकी हो और उसमें कोई लेबर इत्यादि या कोई भी मशीन नहीं चलनी हो, तब इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अन्यथा आप बूटाक्लोर जो 50% ईसी में आती है या प्रोटीलाक्लोर जो 50% ईसी में आती है उसी का आप प्रयोग करें। किसान दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे खास और ज़रूरी खाद यूरिया और जिंक के बारे में। यूरिया हमारी फसल में कब देनी
देनी चाहिए और जिंक हमें कौन सी देनी चाहिए, कितनी मात्रा वाली देनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में जिंक काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जिसमें 21% वाली जो जिंक सल्फेट आती है 21%, जिंक सल्फेट 33%। जो 21% वाली जिंक होती है वो हेप्टाटाइटेड होती है, यानी इसमें जो पानी का भाग होता है वो 8 पानी के भाग होते हैं, जो कि 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाती है। दूसरी जो 33% वाली आती है जिंक सल्फेट, ये मोनोहाइड्रेट होती है, जिसमें पानी का भाग 1% होता है। इसको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है। इसमें कोई भी अगर आप जिंक ले रहे हैं तो अच्छी कंपनी के लिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कंपनियां भी आ गई हैं, तो उनको अगर आप लेते हैं तो लाभ अच्छा नहीं मिलता है। जो जिंक हमारी रहती है वो हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देती है, इसलिए हमारी फसल में हरियाली प्रदान कराने के, कल्लों के फुटाव के लिए टिलरिंग काफ़ी अच्छी इसी से होती है। अगर हम इसको सही मात्रा में सही समय पर दे देते हैं तो हमारी फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, टिलर अच्छे होंगे और हरियाली काफ़ी अच्छी होगी, जिससे कि हमारे पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, टिलरिंग भी अच्छी होगी और पैदावार भी हम अच्छी ले पाएंगे। जो कोई भी जिंक रहती है इसको आप कभी भी डीएपी के साथ में मिलाकर प्रयोग ना करें। हालांकि चिलिटेड जो जिंक आती है इनको किसान भाई मिलाकर प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शुरुआती जो रुड़के होती हैं उनके साथ में मैं देने के बारे में बात कर रहा हूँ। चिलिटेड जिंक कोई भी आती है उसको आप स्प्रे के लिए प्रयोग करें, वो स्प्रे में काफ़ी अच्छा काम करती है। खड़ी फसल में जब आप कोई भी जिंक दे रहे हो तो चिलिटेड जिंक अगर देते हैं तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। अगर आप शुरुआती अवस्था में पहले ही आप बेसल खुराक में दे रहे हैं तो ये वाली जो फार्म में आती हैं, जो दानेदार फार्म में आती हैं, जो ऐसे पाउडर फार्म में आती हैं, इनको आप खाद के साथ में मिलाकर दें, लेकिन डीएपी के साथ में मिलाकर नहीं देना है। अब हम बात करते हैं लास्ट और यूरिया के बारे में। ये खाद भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। यूरिया को आप कैसे दें, पहले जो यूरिया आपको देनी चाहिए वो कैसे देनी चाहिए। पहली यूरिया आपको हमेशा कम देनी चाहिए, क्योंकि पौधे का वृद्धि विकास शुरुआत हुआ होता है, अभी जड़ों को विकसित होना होता है। तो शुरुआत में अगर हम यूरिया अधिक दे देते हैं और पानी का भराव अधिक करेंगे, पानी गर्म होगा तो जड़ें इत्यादि सड़ सकती हैं, तो पानी का भी समय समय पर बदलाव करें। और यूरिया आप पहली यूरिया मात्र आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी चाहिए। जो किस्में होती हैं इनके हिसाब से यूरिया का डोज बदल जाता है। जो कम अवधि की किस्में होती हैं उसमें जो यूरिया का देने का सही समय रहता है वो 32 से 35 दिन के अंदर ही ये सारी काम खत्म कर लेने होते हैं, यूरिया दे देनी होती है। यानी 32 से 35 दिन की जब फसल हो जाए उससे पहले पहले आपको तीनों बार की यूरिया दे देनी है। पहली यूरिया आपको 7 से 10 दिन पर देनी है 30 से 35 किलोग्राम। दूसरी यूरिया आपको 20 से 22 दिन पर 50 किलोग्राम। तीसरी यूरिया आप 32 से 35 दिन पर 50 किलोग्राम भी दे सकते हैं। जो लेट समय की किस्में होती हैं उसमें आप 40 से 45 दिन पर यूरिया का काम खत्म कर लें, उससे पहले आपको यूरिया देनी रहती है। जैसे कि पहली यूरिया 13 से 15 दिन के बीच में आपको दे देनी है, जो 30 से 35 किलोग्राम देनी है। दूसरी यूरिया आपको 25 से 30 दिन पर 50 किलोग्राम और तीसरी यूरिया आपको 40 से 45 दिन पर 50 किलोग्राम फिर से देनी है। तो किसान दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं, इन बातों को आप ध्यान में रखकर अगर आप शुरुआती अवस्था से ही धान की फसल में ये सारी बातों को ध्यान में रख के जो खादें हैं, जो कार्य हैं उनको करते हैं तो आपकी फसल में कम लागत में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपकी फसल ग्रोथ, टिलरिंग, विकास काफ़ी अच्छा करेगी। दोस्तों हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान।